नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग बताने जा रहे हैं। नंबर एक रीजनिंग क्या है? असंगत को अलग करना। यानी हमारे पास 10 रीजनिंग है, 10 रीजनिंग को एक एक करके सॉल्व करेंगे और असंगत वाली रीजनिंग को हम अलग करेंगे। असंगत रीजनिंग करने में थोड़ा हमें ये ध्यान रखना, दो तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि तीन रीजनिंग किसी न किसी प्रकार से समान होती है और एक रीजनिंग किसी न किसी प्रकार से तीनों में से भिन्न होती है। तो उस भिन्न आकृति पर गोला लगा करके उस रीजनिंग को गोला लगा करके उसको पहचान करनी होती है। तो आइए देखें, हमारे पास 10 रीजनिंग दी हुई है, हम ये रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। पहली रीजनिंग हमारे क्या करें? असंगत को अलग करना, यानी कि तीन रीजनिंग किसी न किसी प्रकार से समान होंगी और एक रीजनिंग सबसे अलग होगी। तो देखिए पहली रीजनिंग क्या कह रही है। पहले में बना है ओ और इधर 1 2 3 तीन भुजाओं वाली आकृति बनी है, 1 2 3 भुजाओं वाली आकृति बनी है, 1 2 3 4 4 भुजाओं वाली आकृति बनी है। यानी पहली रीजनिंग जो हमारी कह रही है, जो पहली रीजनिंग हमारी कह रही है कि ये और ये यानी बी सी डी ये क्या है? भुजाओं से बनी हुई आकृतियां। और जो जीरो है यानी कि ओ है, ये भुजा से नहीं बनी है। जो भुजा से नहीं बनी वो हमारी असंगत हो जाएगी, और जो भुजाओं से आकृति बनी है ये हमारी तीनों एक जैसी है। अब दूसरी रीजनिंग सॉल्व करते हैं। दूसरी रीजनिंग हमारे पास लेटर्स दिए हुए, इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ एच है, यहाँ टी है, यहाँ एन है और यहाँ जेड है। तो हमें दूसरी नंबर रीजनिंग को ध्यानपूर्वक देखना है और देख करके इसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया बच्चों कि यहाँ पर देखो तीन रेखाओं से बनी आकृति, जिसमें जो आकृति बनी बेटा इसमें तीन रेखाओं से बनी है और इसमें भी तीन रेखाओं से बनी। देखो ये और ये और ये तीन रेखाएं बनी। इसमें भी 1 2 3 यानी इसमें और इसमें तीन रेखाओं से बनी आकृति है। ए सी और डी तीन रेखाओं से बनी आकृति है, जबकि हमारा बी जो है, बी में दो ही आकृतियां दी हुई है। देखो एक और दो रेखाएं दी हुई, दो रेखाएं दी हुई, दो रेखाओं से बनी भुजा है, दो रेखाओं से बना अक्षर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? असंगत। अगली रीजनिंग में ध्यानपूर्वक देखें। हमें किसी न किसी प्रकार से तीनों में संबंध जुटाना होता है और एक सबसे अलग होती है। इसमें देखते, इसमें लिखा है एस यू सन, यानी इसमें हम देखते हैं एस यहाँ पर भी है, 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 यानी कि चारों में मिल गया। यू देखते हैं, यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, यू इसमें नहीं है, यू यहाँ पर भी है, एन 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 यहाँ पर भी है। यानी कि देखो हमने एस यू एन यानी तीनों अक्षर को जब देखा, जब तीनों अक्षर को देखा तो देखा कि एस यू एन यानी कि इसमें भी एस यू एन, इसमें भी एस यू एन, इसमें भी एस यू एन, लेकिन जो सी वाला नंबर हमारा सी जो नंबर लिखा हुआ है इसमें एस यू की जगह पर ओ दिया है, यू की जगह पर ओ दिया है, यही इसलिए हमारी यही क्या हो जाएगी? असंगत आकृति हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए अगली चार नंबर रीजनिंग हमारी क्या दी है? दूध गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गाय भैंस बकरी क्या है? ये जानवर है, एनिमल्स हैं। और दूध क्या हमारा मटेरियल है, दूध हमारा क्या है? मटेरियल, यानी कि दूध ये जानवर, ये सब इनका सबका प्रोडक्ट, ये सब जानवर दूध देते हैं ना, तो इसलिए हमारा असंगत क्या होता है? ए नंबर सबसे अलग रीजनिंग है क्योंकि यहाँ पर दूध दिया हुआ है। अगली रीजनिंग 5 नंबर रीजनिंग देखकर ही ऐसे पता चल जाएगा। देखो तीन जो है, तीन रीजनिंग किसी न किसी प्रकार से क्या है? एक जैसी। जैसे ये प्लस माइनस और ये गुणा। अब यहाँ प्लस माइनस गुणा यहाँ पर भाग होना चाहिए, भाग नहीं होकर के यहाँ पर क्या वन दिया है, यहाँ पर काउंटिंग भी है, यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस ये सब दिए हुए हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर ये ए बी सी ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे और सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा? डी डी इसलिए अलग होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग दी है, यहाँ पर क्या दिया है? काउंटिंग नंबर दिया हुआ है। अगले 6 नंबर रीजनिंग ध्यानपूर्वक देखते हैं। लाल हरा पीला रोगन, यानी लाल हरा पीला ये तीनों क्या है? रंग है, कलर्स है। कलर्स नेम जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये सब कलर्स नेम है। और ये रोगन क्या है? रोगन कलर्स नहीं, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर रीजनिंग ध्यानपूर्वक देखते हैं। 7 नंबर रीजनिंग में हमारे पास दो एरो बने ऊपर की ओर, दोनों एरो बने
नीचे की ओर दोनों एरो बनी है, तीर बनी है, ये ऊपर ये नीचे की ओर। यहाँ पर भी देखो एक साइड, यानी कि जो एरो है वो दोनों साइड बराबर है, इधर भी दोनों साइड बराबर, इधर भी दोनों साइड बराबर है। तो एरो हमारे दोनों तरफ एक जैसे हैं, लेकिन ये सी वाली रीजनिंग में क्या, एरो एक जो है इधर को जा रहा है तो एक ऊपर को जा रहा है तो एक नीचे को जा रहा है। एरो देखो, एरो यहाँ पर देखेंगे तो क्या एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए हमारी इस वाली रीजनिंग हमारी ये सही हो जाएगी। ये तीनों एक जैसी है, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर। अब 8 नंबर रीजनिंग, 4 नंबर रीजनिंग देख करके ऐसे पता चल जाएगा, इसमें आम है, आलू है, सेब है, अंगूर है। तो आम क्या होता है, फल हमारा होता है, सेब भी हमारा फल होता है, अंगूर भी हमारा फल होता है। लेकिन आलू जो होता है, आलू हमारा सब्जी में आता है। आलू किसमें आता है, सब्जी में, इसलिए हमारी रीजनिंग आलू वाली सही हो जाएगी। 9 नंबर रीजनिंग ध्यान पूर्वक देखते हैं। एक सर्किल बना है बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा सर्किल बना, एरो बाहर की ओर जाता है। एक बड़ा सर्किल बना है, एक छोटा सर्किल बना है, एरो बाहर की ओर, यानी एक दोनों एक जैसी है। इसमें भी देखिए एक बड़ा सर्किल बना है, एक छोटा सर्किल बना है, एरो बाहर की ओर जाता है, यानी कि ये ए बी सी ये तीनों रीजनिंग एक जैसी है। और इसमें क्या है, देखो एक सर्किल बना है, उसके बाहर छोटा सर्किल बना है, एक सर्किल बना है उसके बाहर छोटा सर्किल बना, एरो बाहर की ओर जाता है, यानी ये जो छोटा सर्किल है सब में अंदर है, इसमें सर्किल बाहर है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगी। अगली 10 नंबर रीजनिंग देखो, ये 10 नंबर रीजनिंग और 3 नंबर रीजनिंग एक जैसी है। 10 3 यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो 10 नंबर आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो हमें एक चीज देखना, आर यहाँ पर भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें नहीं। अब देखो एक में आर नहीं है, सी नंबर रीजनिंग में आर नहीं है, तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, यू यहाँ पर भी, यू यहाँ पर भी, यू यहाँ पर भी, यू यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, और एन यहाँ पर भी। देखो इसमें 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 तीनों में आर रीजन है, लेकिन इसमें एन तो है, लेकिन आर के जगह पर यहाँ पर के दिया है, ये के है, के दे दिया, इसीलिए हमारी ये सबसे रीजनिंग अलग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सभी रीजनिंग आप सभी लोगों को समझ में आएगी।